ऐश्वर्या पर जब मन्नत इल्जाम लगाती है तो घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पल भर के लिए घर का पूरा माहौल जैसे थम जाता है। अचानक सबकी निगाहें मन्नत पर टिक जाती हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर मन्नत ने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। लेकिन सबसे ज्यादा झटका तो विक्रांत को लगता है, क्योंकि उसके लिए यह यकीन करना आसान नहीं है कि जिस औरत को वह अब तक घर की सबसे सशक्त और समझदार महिला मानता आया है, उसी पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। शुरू में विक्रांत को मन्नत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह गुस्से से भरकर मन्नत से सवाल करता है, मन्नत, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किस पर आरोप लगा रही हो? ऐश्वर्या आंटी ने हमारे लिए हमेशा त्याग किया है, उन्होंने इस घर को संभाला है। और तुम कह रही हो कि वही सब बर्बाद कर रही हैं? लेकिन मन्नत भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह कांपती आवाज और आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, हाँ विक्रांत, मुझे पता है कि मैं किस पर आरोप लगा रही हूँ। लेकिन सच यही है कि ऐश्वर्या वही मासूम नहीं है जो दिखती है। उनका असली चेहरा आप सबके सामने लाना ही होगा। अगर अब भी हम चुप रहे तो देर हो जाएगी और सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। इसके बाद विक्रांत और मन्नत के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। विक्रांत बार बार यही कहता है, ऐश्वर्या आंटी ऐसा क्यों करेंगी? उनके पास आखिर ऐसा करने की वजह ही क्या है? जबकि मन्नत गुस्से और बेपसी के साथ अपनी बात रखती है। वह बताती है कि कैसे ऐश्वर्या धीरे धीरे सबके बीच दरारें पैदा कर रही हैं। मन्नत की आंखों से आंसू बहते जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में एक अडिग दृढ़ता है। वह विक्रांत से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है विक्रांत। तुम ही मेरी ताकत हो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ऐश्वर्या की चालों का अकेले सामना नहीं कर पाऊंगी। शुरुआत में विक्रांत झिझकता है। उसके दिल और दिमाग में तूफान मचा हुआ है। एक तरफ उसका वर्षों का विश्वास ऐश्वर्या पर और दूसरी तरफ मन्नत की आंखों से छलकता हुआ दर्द और सच्चाई। पर जैसे जैसे मन्नत एक एक करके ऐश्वर्या की चालों का पर्दाफाश करती जाती है, वैसे वैसे विक्रांत के मन में भी शक की परछाई उतरने लगती है। आखिरकार विक्रांत गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मन्नत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सच की तह तक जाऊंगा। और अगर वाकई ऐश्वर्या आंटी ने यह सब किया है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर मन्नत की आंखों में राहत की चमक आती है। लेकिन ऐश्वर्या को यह बात नागवार गुजरती है। अगले ही पल कहानी में एक बड़ा तूफान आता है। मन्नत खुलेआम ऐश्वर्या की तरफ इशारा कर कहती है कि वह औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। यह सुनकर पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। ऐश्वर्या के चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा टूटने लगता है और गुस्से की ज्वाला उसके भीतर भड़क उठती है। लेकिन ऐश्वर्या भी हार मानने वाली नहीं थी। वह अपनी भावनाओं को दबाकर एक और नई चाल चलती है। इस बार उसका निशाना बनता है अनिरुद्ध। पूरे घर के सामने वह अचानक कह देती है, मल्ला को अनिरुद्ध ने किडनैप किया है। यह इल्जाम सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनिरुद्ध हैरान और सदमे में पड़ जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह कांपती आवाज में कहता है, ये कैसी बात कर रही हो ऐश्वर्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत कैसे लगा सकती हो? लेकिन ऐश्वर्या इतनी चालाकी से अपने झूठ को सच बनाकर पेश करती है कि